हेलो दोस्तों, तो फिर हम लोग आ गए हैं क्लास 10th की ऑब्जेक्टिव के साथ। इसमें फिजिक्स का ऑब्जेक्टिव करेंगे। कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो बिहार बोर्ड में हर एक साल लगभग पूछा जाता है। जैसे कि एक क्वेश्चन है 2021 में पूछा गया है, ऐसे ऐसे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, इसको हम लोग करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है हमारा, समतल दर्पण की फोकस दूरी होती है। समतल दर्पण की फोकस दूरी क्या होती है? समतल दर्पण की फोकस दूरी अनंत होती है। क्या होती है? अनंत। समतल दर्पण की फोकस दूरी अनंत होती है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, अवतल दर्पण के सामने वस्तु को कहाँ रखा जाए ताकि प्रतिबिंब उल्टा कैसा बने? उल्टा। प्रतिबिंब कैसा बने? उल्टा बने। उल्टा वास्तविक समान आकार का। क्या बने? उल्टा वास्तविक और समान आकार का बने। तो क्या होगा? वक्रता केंद्र पर जब हम रखेंगे तो उल्टा वास्तविक और समान आकार का बनता है। उसका नेक्स्ट क्वेश्चन है, उत्तल दर्पण में बना काल्पनिक प्रतिबिंब होता है। उत्तल दर्पण में बना काल्पनिक प्रतिबिंब क्या होता है? सीधा एवं हंसित होता है। क्या होता है? सीधा एवं हंसित। उत्तल दर्पण में। किस दर्पण में? याद रखेंगे, उत्तल दर्पण में सीधा और हंसित होता है। देखिए 2 बार क्वेश्चन पूछा गया है दोनों शिफ्ट में। 2021 का शिफ्ट नंबर 1 और शिफ्ट नंबर 2 दोनों में क्वेश्चन पूछा गया, इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट है ये क्वेश्चन। उसका नेक्स्ट क्वेश्चन है, दर्पण सूत्र होता है। दर्पण सूत्र क्या होता है? 1/f इक्वल टू क्या होता है? 1/f इक्वल टू 1/f इक्वल टू क्या होता है? याद रखेंगे, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, हर एक साल पूछा जाता है लगभग। 1/v प्लस 1/u क्या होता है? 1/v प्लस 1/u। एक याद रखेंगे, बीच में माइनस नहीं होता है। v और अगर u दिया हो, अगर v और u दिया हो तो बीच में माइनस नहीं लगता है। बच्चे कंफ्यूज होते हैं। देखिए यहाँ पे माइनस दिया है, अगर यहाँ पे नीचे v है और u है तो माइनस नहीं होगा, माइनस नहीं होगा। ऑप्शन नंबर ए होता है। आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए। देखिए दो बार लगातार पूछा गया 2 साल में, लगातार 2 साल में, इसलिए क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। एक सेकंड, थोड़ा कलर चेंज कर ले। चलिए, दाढ़ी बनाने के लिए कौन सा दर्पण का उपयोग किया जाता है? दाढ़ी बनाने के लिए किस दर्पण का उपयोग किया जाता है? दाढ़ी बनाने के लिए अवतल दर्पण का उपयोग किया जाता है। किस दर्पण का? अवतल दर्पण का उपयोग किया जाता है दाढ़ी बनाने के लिए। दाढ़ी बनाने के लिए किस दर्पण का उपयोग किया जाता है? अवतल दर्पण का। ताकि इसलिए अवतल दर्पण का उपयोग किया जाता है क्योंकि अवतल दर्पण में बड़ा बड़ा प्रतिबिंब दिखता है, जिसके कारण हमें छोटी छोटी चीजें आराम से दिख जाती है, छोटी छोटी दाढ़ी आराम से दिख जाती है, जिसके कारण अवतल दर्पण का उपयोग किया जाता है। इसे मेकअप में भी यूज किया जाता है अवतल दर्पण का। याद रखेंगे, देखिए लगातार पूछा गया है, यह बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जिसे 4 साल लगातार पूछा गया है। 4 साल। किसी कार के अग्रदीप में उपयुक्त दर्पण निम्नलिखित में से कौन है? किसी कार के, क्या पूछ रहा है? किसी कार के अग्रदीप में उपयुक्त दर्पण निम्नलिखित में से कौन है? कौन सा अग्रदीप में कौन सा दर्पण का उपयोग किया जाता है? कार के अवतल दर्पण का उपयोग किया जाता है। किसका? अवतल दर्पण का उपयोग किया जाता है। अवतल दर्पण का। किसी दर्पण में उपयोग पश्च दृश्य दर्पण के रूप में उपयोग किया जाता है। देखिए 2019 में पूछा गया है क्वेश्चन। उत्तल दर्पण का उपयोग किया जाता है। किस दर्पण का उपयोग किया जाता है? उत्तल दर्पण का। किसी दर्पण के उपयोग पश्च दीप के रूप में किस दर्पण का उपयोग किया जाता है? उत्तल दर्पण। उत्तल दर्पण का उपयोग किया जाता है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नई क्रांतीय परिपाटी के अनुसार दर्पण के सामने रखे गए प्रतिबिंब की दूरी ली जाती है। क्या ली जाती है? प्रतिबिंब की दूरी ऋणात्मक ली जाती है। ऋणात्मक ली जाती है। निम्नलिखित में से किस दर्पण की फोकस दूरी धनात्मक होती है? किस दर्पण का फोकस दूरी धनात्मक होती है? जल्दी जल्दी आंसर कीजिए, जल्दी जल्दी सोचिए क्या आंसर होगा। उत्तल दर्पण की होती है। क्या होती है? उत्तल दर्पण की होती है। फोकस दूरी धनात्मक होती है। किस दर्पण की? उत्तल दर्पण की। उत्तल दर्पण की। अवतल की क्या होती है? ऋणात्मक। अवतल दर्पण कैसे की? अवतल दर्पण ऐसे होता है, अवतल 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 दर्पण की ऐसे कलई किया रहता है इस साइड, और फोकस दूरी अवतल दर्पण का इधर। तो इधर क्या? इधर फोकस होती है, फोकस इधर होती है, तो ये ऋणात्मक लिया जाता है। और उत्तल दर्पण जो होता है, उत्तल, तो इसकी फोकस इस साइड होती है, इस साइड कलई किया रहता है, इस साइड कलई किया रहता है, जिसके कारण इस साइड इसकी फोकस होती है, जिसके कारण क्या होता है? इसका फोकस क्या होता है? पॉजिटिव होता है, इसका धनात्मक होता है, और इसका क्या होता है? ऋणात्मक होता है। क्या होता है? ऋणात्मक होती है, ऋणात्मक होती है। उसका नेक्स्ट क्वेश्चन, यदि किसी बिंब के प्रतिबिंब का आवर्धन ऋणात्मक है
तो उस प्रतिबिंब की प्रकृति क्या होगी? आवर्धन क्या हो, ऋणात्मक हो, इस पे डिपेंड, मेन पॉइंट है क्वेश्चन का। आवर्धन क्या होना चाहिए? ऋणात्मक हो। तो प्रतिबिंब का कैसा होगा? कैसा होगा प्रतिबिंब? वास्तविक और उल्टा। कैसा होगा? वास्तविक और उल्टा होगा। आवर्धन ऋणात्मक होता है तो वास्तविक और उल्टा होता है। बिल्कुल याद रखेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत इंपॉर्टेंट है। देखिए 2018 में पूछा गया, कब पूछा गया? 2018 में पूछा गया। 2018 का क्वेश्चन बहुत टफ माना जाता था, माना जाता नहीं, आया था थोड़ा सा टफ और सबकी अपेक्षा। उसके बाद दंत विशेषज्ञ किस दर्पण के उपयोग मरीज दांतों का बड़ा प्रतिबिंब देखने के लिए किया जाता है? देखिए पहले ही बताए थे हम, थोड़ा सा किसका उपयोग करते हैं? दंत विशेषज्ञ। दंत विशेषज्ञ किस दर्पण का उपयोग करते हैं? ऑप्शन नंबर बी, अवतल दर्पण का उपयोग करते हैं। किस दर्पण का? अवतल। पहले भी बताए थे, दाढ़ी बनाने में भी किया जाता है अवतल दर्पण का उपयोग। 2 क्वेश्चन है, इस टाइप का क्वेश्चन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, हमेशा पूछा जाता है, हमेशा 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 पूछा जाता है, हमेशा याद रखिएगा। एक प्रयोग में अवतल दर्पण द्वारा किसी बिंब का प्रतिबिंब एक पर्दे पर प्रयोग किया जाता है। दर्पण के फोकस दूरी को निर्धारित करने के लिए प्रयोगकर्ता को मापने की जरूरत होती है। प्रयोगकर्ता को क्या मापने की जरूरत होती है? प्रयोगकर्ता को किस चीज को मापने की जरूरत पड़ती है? दर्पण तथा दर्पण के पर्दे के बीच की दूरी, दर्पण तथा बिंब के बीच की दूरी, दोनों क्या होती है? दोनों। ऑप्शन सी होगा, ऑप्शन सी सही होगा, बिल्कुल ऑप्शन सी सही होगा। गोलीय दर्पण परावर्तक पृष्ठ के वक्रता सीमा, वृत्ताकार सीमा रेखा का व्यास कहलाता है। क्या कहलाता है? कोई गोलीय दर्पण है जिसका परावर्तक पृष्ठ वृत्ताकार सीमा का व्यास क्या कहलाता है? वृत्ताकार सीमा का व्यास क्या कहलाता है? गोलीय दर्पण का द्वारक। क्या कहलाता है? गोलीय दर्पण का द्वारक कहलाता है। क्या कहलाता है? गोलीय दर्पण का द्वारक कहलाता है। उसका व्यास क्या कहलाता है? गोलीय दर्पण का द्वारक कहलाता है। निम्नलिखित में से कौन से दर्पण का फोकस दूरी वक्रता त्रिज्या क्या है? 32 सेंटीमीटर दिया गया है। क्वेश्चन में क्या दिया गया? 32 सेंटीमीटर वक्रता त्रिज्या दिया गया है। कौन सा दर्पण है? उत्तल दर्पण। उत्तल दर्पण। तो पूछा क्या गया हमसे? फोकस दूरी। तो उत्तल दर्पण में क्या बताए थे हम? फोकस दूरी क्या होता है? पॉजिटिव होता है, पॉजिटिव होता है, पॉजिटिव होता है। और वक्रता त्रिज्या r/2 होता है। F बराबर क्या होता है? F बराबर क्या होता है? r/2। r/2 याद है ना? F बराबर r/2। r क्या है? फोकस, वक्रता त्रिज्या है, एफ क्या है? फोकस है, फोकस। तो इसमें हम अगर 32 रखते हैं तो क्या होता है? हमारा आंसर पॉजिटिव में चाहिए। किस चीज में चाहिए? पॉजिटिव में चाहिए। तो ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर सी 16 सेंटीमीटर हो जाएगा। +16, माइनस नहीं मारेंगे, +16 सेंटीमीटर मारेंगे आंसर। थोड़ा कलर चेंज कर ले, ब्लू ले रहे हैं इस बार। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चल रहे हैं। हजाम के लिए किस दर्पण का उपयोग होता है? हजामत के लिए किस दर्पण का उपयोग किया जाता है? अवतल दर्पण का। पीछे बताया गया, देखिए एक ही क्वेश्चन को कैसे घुमा के पूछा गया है, एक ही क्वेश्चन को घुमा घुमा के बार बार पूछा जा रहा है। हजामत के लिए किस दर्पण का उपयोग किया जाता है? किस दर्पण का उपयोग किया जाता है? उत्तल दर्पण का उपयोग किया जाता है। अवतल दर्पण का उपयोग किया जाता है हजामत के लिए। उसके बाद काल्पनिक प्रतिबिंब होती है, सीधा होती है, उल्टा होती है, दोनों होती है, निम्नलिखित में से कोई नहीं। क्या होती है? सीधी होती है। काल्पनिक प्रतिबिंब हमेशा क्या होती है? सीधी होती है। काल्पनिक प्रतिबिंब सीधी होती है। वास्तविक क्या होती है? वास्तविक जो प्रतिबिंब होता है, वास्तविक प्रतिबिंब क्या होता है? उल्टा होता है। वास्तविक याद रखेंगे, क्वेश्चन घुमा के पूछा जा सकता है। इस साल पूछा गया, ये 2015 में पूछा गया। कैसा काल्पनिक प्रतिबिंब के लिए पूछा गया, हो सकता है 2025 में कैसा पूछ दिया जाए? वास्तविक के लिए। वास्तविक प्रतिबिंब कैसा बनता है? तो याद रखेंगे, उल्टा बनता है। वास्तविक प्रतिबिंब कैसा बनता है? उल्टा बनता है। इसका 17 क्वेश्चन, दर्पण के फोकसांतर एवं वक्रता त्रिज्या के बीच का संबंध। F बराबर क्या होता है? r/2। अभी पीछे ऊपर लिखा हुआ था F बराबर r/2। F बराबर क्या होता है? r/2। ऑप्शन नंबर ए, F बराबर r/2 का 2 को इस साइड हम उठा के लाएंगे तो F r की जगह पे क्या हो जाएगा? इधर 2 आ जाएगा, 2 आ जाएगा। अगर घुमा के लाते हैं तब, घुमा के लाते हैं तो क्या हो जाएगा? 2 हो जाएगा। तो गोलीय दर्पण के फोकसांतर एवं वक्रता त्रिज्या के बीच का संबंध याद रखेगा। F बराबर r/2 होता है। क्या होता है? एक बार फिर से लिख दे रहे हैं। F बराबर क्या होता है? r/2। F बराबर r/2। ए वाला नहीं, कंफ्यूजन के लिए दिया हुआ है। ए नहीं मारेंगे ऑप्शन।
F बराबर R/2, F बराबर R/2, F बराबर R/2 होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। किसी प्रतिबिंब का अवतल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब आभासी, सीधा तथा बड़ा बड़ा पाया गया, वस्तु की स्थिति कहाँ होनी चाहिए? देखिए क्या क्या बोल रहा है, अवतल दर्पण है। कौन सा दर्पण? क्वेश्चन ऐसे पढ़िएगा, अवतल दर्पण है, उसके द्वारा बना प्रतिबिंब कैसा है? आभासी है, फिर क्या है? सीधा है और बड़ा है। बड़ा तो क्या बोला, वस्तु की स्थिति कहाँ होनी चाहिए? वस्तु की स्थिति कहाँ होनी चाहिए? दर्पण के ध्रुव तथा मुख्य फोकस के बीच होनी चाहिए, तब जाके होगा। कहाँ होनी चाहिए? दर्पण के ध्रुव तथा मुख्य फोकस के बीच की दूरी, फोकस के बीच होना चाहिए। कहाँ होना चाहिए? फोकस के बीच, तब जाके तीनों कंडीशन फुलफिल होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। हाँ, फिर क्वेश्चन है, किसी दर्पण में दूर की वस्तु का प्रतिबिंब सदैव सीधा होता है। किसी भी दर्पण में, क्वेश्चन के अनुसार, किस दर्पण में दूर की वस्तु का प्रतिबिंब सदैव सीधा होता है? किस दर्पण में होता है? देखिए, केवल अवतल में, केवल उत्तल में, केवल समतल में, या तो समतल या उत्तल। बिल्कुल सही, ऑप्शन नंबर डी होगा। या तो समतल होगा या फिर उत्तल होगा। समतल या उत्तल, समतल या उत्तल में होती है। किसमें? समतल या उत्तल में। अवतल दर्पण की फोकस दूरी होती है। अवतल दर्पण की फोकस दूरी कैसी होती है? बताइए, जल्दी जल्दी बताइए। ऋणात्मक होती है। अवतल दर्पण का बताए थे, अवतल दर्पण की फोकस दूरी क्या होती है? ऋणात्मक होती है। देखिए 2022 में पहले भी बताए थे, 18 या 19 में पूछा गया था, इसमें पूछ दिया गया, फिर 2022 में पूछा गया। ऐसे क्वेश्चन बार बार बिहार बोर्ड की क्वेश्चन रिपीट होती है, तो हमारे चैनल से बने रहे, हमेशा आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन मिलेगा ऑब्जेक्टिव के रूप में। चलिए तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। किसी दर्पण से हमेशा वस्तु से छोटा प्रतिबिंब प्राप्त होता है। किस दर्पण से हमेशा वस्तु से छोटा प्रतिबिंब प्राप्त होता है? किस दर्पण से प्राप्त होता है? उत्तल से, अवतल से, समतल से, इनमें कोई नहीं। उत्तल से प्राप्त होती है। किससे प्राप्त होती है? उत्तल से। हमेशा छोटा प्रतिबिंब किससे प्राप्त होती है? उत्तल दर्पण से प्राप्त होती है। उत्तल दर्पण से हमेशा छोटा प्रतिबिंब प्राप्त होती है। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। चलिए फिर नया आ गया, तो इसको हम लोग करते हैं। एक सेकंड रुक जाइए, थोड़ा सेटअप कर लें। चलिए, पूछ रहा है, वायु में प्रकाश की चाल निर्वात की अपेक्षा होती है। प्रकाश की चाल निर्वात की अपेक्षा क्या होती है? वायु में प्रकाश की चाल कम होती है। निर्वात में सबसे ज्यादा होती है, उसके बाद कम होती है, उससे कम होती जाती है। कैसी होती है? उससे कम हो जाती है। उसके बाद प्रकाश की चाल विभिन्न माध्यम में समान होती है, भिन्न भिन्न होती है, समान और भिन्न दोनों होती है, इनमें से कोई नहीं। भिन्न माध्यम में भिन्न भिन्न होती है। किस पे? क्योंकि जो प्रकाश की चाल होती है, प्रकाश की चाल, स्पीड ऑफ लाइट किस पे डिपेंड करती है? माध्यम पे डिपेंड करती है। ध्वनि माध्यम पे डिपेंड नहीं करता है, लेकिन प्रकाश की चाल किस पे डिपेंड करती है? माध्यम पे डिपेंड करती है। थोड़ा सा मोटा कर लें, हाँ ठीक। उसके बाद तालाब का जल कम गहरा दिखाई देने का कारण है। तालाब का जल कम गहरा दिखाई देने का क्या कारण है? परावर्तन, विवर्तन, अपवर्तन, ध्रुवण। अपवर्तन क्या है? अपवर्तन क्या है? अपवर्तन। किसी लेंस द्वारा उत्पन्न आवर्धन का एसआई मात्रक क्या होता है? आवर्धन का एसआई मात्रक क्या होता है? जल्दी बताइए। आवर्धन का एसआई मात्रक देखिए, मीटर है, सेंटीमीटर, मिलीमीटर, मात्रक विहीन। आवर्धन का मात्रक विहीन होता है। यह क्या होता है? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है यह। मात्रक विहीन होता है। मात्रक विहीन देखिए लगातार पूछा गया है। 2019 में पूछा गया है, 2021 में पूछा गया है, 2022 में, लगातार 2 साल में पूछा गया है। इधर मतलब 3-4 साल के अंदर में 3 बार क्वेश्चन पूछ दिया गया है। 3 बार, इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। जो आवर्धन होता है, आवर्धन का ऐसा ही मात्रक क्या होता है? यह मात्रक विहीन होता है। इसका कोई भी यूनिट नहीं होती है, इसकी कोई भी यूनिट नहीं होती है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन 2025 के लिए फिर से रिपीट हो सकती है क्वेश्चन। यह मात्रक विहीन है। लेंस के मुख्य फोकस की संख्या होती है। लेंस की मुख्य फोकस की संख्या कितनी होती है? 2, 1, 3, 2 होती है। लेंस की मुख्य फोकस की संख्या कितनी होती है? 2 होती है। ठीक। उसके बाद अवतल लेंस का आवर्धन बराबर होता है। अवतल लेंस का आवर्धन क्या होता है? जल्दी बोलिए, अवतल लेंस का आवर्धन क्या होता है?
V अपॉन यू होता है, V प्लस यू प्लस V होता है, U इंटू V होता है, U अपॉन V होता है। जैसे कि U क्या होता है, V पर क्या होता है, V का मतलब क्या होता है, वास्तविक प्रतिबिंब, मतलब प्रतिबिंब। U जो होता है यह वस्तु की दूरी होती है, और V जो होता है यह प्रतिबिंब की दूरी होती है। V क्या होता है, प्रतिबिंब की दूरी होती है, और U क्या होता है, वस्तु की दूरी होती है। तो आवर्धन क्या होता है हमारा, V अपॉन यू, V अपॉन यू, याद रखिएगा, 2 बार पूछ दिया गया, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है यह, 2 बार पूछा गया है। V अपॉन यू, V अपॉन यू क्या होता है, प्रतिबिंब की दूरी अपॉन प्रतिबिंब की दूरी बटा वस्तु की दूरी, प्रतिबिंब की दूरी बटा वस्तु की दूरी होती है। क्या होती है, प्रतिबिंब की दूरी बटा वस्तु की दूरी होती है। किसी माध्यम के अपवर्तनांक म्यू का मान होता है, म्यू का मान क्या होता है, किसी माध्यम का अपवर्तनांक साइन आई अपॉन साइन आर, स्नेल्स का नियम याद रखिएगा, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। देखिए 2 बार पूछ दिया गया है, ये भी 2 बार पूछा गया है, इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ऐसे ऐसे क्वेश्चन हमेशा हम कराते रहेंगे, चैनल पे बने रहिएगा, पूरा वीडियो देख के जाइएगा, हमेशा आपको मिलेगा ऐसा ही वीडियो। उसके बाद 8 नंबर क्वेश्चन में चलते हैं हम, किस निम्नलिखित में से किसका अपवर्तनांक सबसे अधिक होता है, किसका अपवर्तनांक सबसे अधिक होता है, वायु का, बर्फ का, कांच का, हीरा का। देखिए हीरा का होता है सबसे ज्यादा अपवर्तनांक, किसका होता है, हीरा का। डायमंड का 2020 में पूछा गया, देखिए कितना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, यह बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। किसका अपवर्तनांक सबसे ज्यादा होता है, हीरा का होता है। 2-3 बार पूछा गया है इस क्वेश्चन को, अभी इसको इसमें दिया नहीं है, लेकिन हमको याद है 2-3 बार यह क्वेश्चन रिपीट हो चुका है, हीरा का होता है। निम्नलिखित में किस लेंस को अभिसारी लेंस कहते हैं, किस लेंस को अभिसारी लेंस कहा जाता है, उत्तल लेंस को, अवतल लेंस को, उत्तल अवतल दोनों को, बाईफोकल लेंस को किसको कहा जाता है, ए को, ऑप्शन ए उत्तल लेंस किसको, उत्तल लेंस को कहा जाता है। ऑप्शन ए नंबर सही होगा, बिल्कुल सही होगा ऑप्शन ए। निम्नलिखित में कौन लेंस की क्षमता का मात्रक है, निम्नलिखित में किस लेंस की क्षमता का मात्रक है, जूल, वाट, डायोप्टर, ऑर्ग। क्या होता है, डायोप्टर होता है। क्या होता है, डायोप्टर होता है। लेंस की क्षमता का मात्रक क्या होता है, डायोप्टर होता है। निम्नलिखित में किस लेंस की फोकस दूरी धनात्मक होती है, कुछ देर पहले ही कराए हैं, बताइए जल्दी बताइए, फिर से रिपीट हो गया क्वेश्चन है। 2019 और 22 में क्या होती है, धनात्मक। जल्दी बताइए, उत्तल अवतल समतल, इनमें से कोई नहीं, उत्तल अवतल समतल इनमें कोई नहीं। बताए थे हम उत्तल की होती है, किसकी होती है, उत्तल की होती है, उत्तल की। निम्नलिखित में किस माध्यम में प्रकाश की चाल अधिकतम होती है, किस माध्यम में प्रकाश की चाल अधिकतम होती है, हवा, जल, शीशा, हीरा। किसमें प्रकाश की चाल अधिकतम होती है, जल्दी बताइए, हवा, जल, शीशा, हीरा। जिसका माध्यम क्या होगा, विरल होगा, उसमें क्या होगा, प्रकाश की चाल सबसे अधिक होती है। उसमें क्या होती है, प्रकाश की चाल सबसे अधिक होती है। हवा विरल है, उससे थोड़ा सा सघन है जल, उससे सघन है शीशा, उससे सघन है हीरा। इसका तो अपवर्तनांक बहुत ज्यादा होता है इसका, तो इसमें प्रकाश की चाल तो बहुत कम ही होगी। उसके बाद शब्दकोश के छोटे अक्षरों को पढ़ने के लिए निम्नलिखित में किस दर्पण का उपयोग करना पसंद करेंगे, किस दर्पण का उपयोग करना पसंद किया जाता है छोटे शब्द को पढ़ने के लिए। देखिए 50 सेंटीमीटर फोकस दूरी का उत्तल लेंस, 50 सेंटीमीटर फोकस दूरी का अवतल लेंस, 5 सेंटीमीटर फोकस दूरी का उत्तल लेंस, 5 सेंटीमीटर फोकस दूरी का अवतल लेंस। किसका, जल्दी आंसर बताइए। 5 सेंटीमीटर फोकस दूरी वाले अवतल लेंस का उपयोग करेंगे। किसका करेंगे, 5 सेंटीमीटर वाले। देखिए 2018 2022 2 बार पूछ दिया गया, कितना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। उसका निर्वात में प्रकाश की चाल होती है, निर्वात में प्रकाश की चाल क्या होती है, 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड, 3 × 10 के पावर 8 सेंटीमीटर पर सेकंड, किलोमीटर पर सेकंड, इनमें से कोई नहीं। तो मीटर पर सेकंड में होता है, कंफ्यूजन के लिए दिया गया, इससे कंफ्यूज नहीं होइएगा। किलोमीटर और सेंटीमीटर पर सेकंड से कंफ्यूज नहीं होगा, मीटर पर सेकंड में होती है प्रकाश की चाल। अगर पावर 8 हो तो मीटर पर सेकंड में होती है। किसमें होती है, मीटर पर सेकंड में। 14 का निर्वात में उत्तल लेंस की फोकस दूरी 20 सेंटीमीटर है, इसकी क्षमता क्या होगी, जल्दी बताइए, आंसर बताइए। 2 डायोप्टर माइनस 2 डायोप्टर 5 डायोप्टर, इनमें से कोई नहीं। क्या होगा जल्दी बताइए। 20 सेंटीमीटर है तो 5 डायोप्टर कितना होगा, 5 डायोप्टर होता है सेंटीमीटर, प्लस 5 डायोप्टर। कौन सा लेंस है, उत्तल है तो पॉजिटिव होगा, उत्तल में तो पॉजिटिव होता ही है फोकस। और इसकी क्षमता क्या है,
क्षमता 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 5 डायोप्टर होगा, फॉर्मूला होता है, उस पर रखिएगा, आंसर आ जाएगा। हम निकाल चुके हैं एक बार, इसलिए हम डायरेक्ट ट्रिक कर दिए। बोलिएगा तो अगले वीडियो में इसको बना के दिखा देंगे। निम्नलिखित में कौन सा पदार्थ लेंस बनाने के लिए प्रयुक्त नहीं किया जाता है? लेंस बनाने के लिए प्रयुक्त नहीं किया जाता है। जल, कांच, प्लास्टिक, मिट्टी, किसका उपयोग किया नहीं जाता है? जल्दी बताइए। मिट्टी का उपयोग नहीं किया जाता है, मिट्टी का उपयोग नहीं किया जाता है। पदार्थ लेंस बनाने के लिए मिट्टी का उपयोग नहीं किया जाता। देखिए 2 बार पूछ दिया गया है क्वेश्चन, 2012 और 2017 में। 2012 और 2017 में प्रकाश के अपवर्तन के नियम है। प्रकाश के अपवर्तन के नियम क्या है? प्रकाश के अपवर्तन के नियम कितने हैं? बताइए, जल्दी बताइए। प्रकाश के अपवर्तन के नियम है 2। प्रकाश के अपवर्तन के नियम कितने हैं? 2। और एक और याद रखिए, परावर्तन के नियम भी 2 हैं। अपवर्तन के नियम भी 2 हैं और परावर्तन के नियम भी 2 हैं। कितने हैं? 2 हैं। परावर्तन के नियम भी कितने हैं? 2 हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। किस लेंस के द्वारा सिर्फ काल्पनिक प्रतिबिंब बनता है? किस लेंस के द्वारा बनता है काल्पनिक प्रतिबिंब? सिर्फ अवतल दर्पण के द्वारा बनता है। किस दर्पण के द्वारा? अवतल दर्पण के द्वारा बनता है। किस दर्पण के द्वारा बनता है? अवतल दर्पण के द्वारा सिर्फ बनता है काल्पनिक प्रतिबिंब। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 19। एक एंगस्ट्रॉन का मान होता है। एक एंगस्ट्रॉन का मान कितना होता है? 10 × 10⁻⁻10 10 10 के पावर -10 10 के पावर -10 मीटर। नैनोमीटर नहीं याद रखिएगा, बहुत ज्यादा कंफ्यूजन होती है। नैनोमीटर में दे देता है, लोग टिक मार देते हैं, वो गलत है। मीटर होता है 10 के पावर -10 मीटर। एक उत्तल लेंस होता है। उत्तल लेंस कैसा होता है? सभी जगह समान मोटाई का, बीच की अपेक्षा किनारे पर मोटा, किनारे की अपेक्षा बीच में मोटा। कौन सा होता है? कौन सा होगा? किनारे की अपेक्षा बीच में मोटा। कौन सा? किनारे की अपेक्षा बीच में मोटा। किनारे की अपेक्षा बीच में मोटा। उसके बाद किसी बिंब का वास्तविक प्रतिबिंब समान आकार का प्राप्त करने हेतु बिंब को उत्तल लेंस के सामने का कहाँ रखा जाता है? कहाँ रखा जाता है? देखिए क्वेश्चन है, किसी बिंब का वास्तविक प्रतिबिंब, कोई बिंब है जिसका वास्तविक प्रतिबिंब समान आकार का प्राप्त करने हेतु कहाँ का? समान आकार के। कैसा? समान आकार का। समान आकार का, ये इंपॉर्टेंट है लाइन। उत्तल लेंस के सामने कहाँ रखा जाता है? फोकस पर, वक्रता केंद्र पर, अनंत पर, प्रकाशीय केंद्र पर। जल्दी सोचिए, कहाँ होगा? वक्रता केंद्र होगा। वक्रता केंद्र। उत्तल लेंस द्वारा आवर्धित काल्पनिक प्रतिबिंब तब बनता है जब वस्तु रहती है। कहाँ पे? अनंत पर रहती है। फोकस और लेंस के बीच रहती है। फोकस पे रहती है। फोकस दूरी और दुगुनी फोकस के बीच रहती है। कहाँ रहती है? ऑप्शन नंबर बी होगा, फोकस और लेंस के बीच। फोकस और लेंस के बीच होगा। ठीक है। निम्नलिखित में किसी वस्तु का वास्तविक प्रतिबिंब कौन बना सकता है? कौन बना सकता है? जल्दी बताइए। वास्तविक प्रतिबिंब कौन बना सकता है? कांच की पट्टी का उत्तल लेंस, अवतल लेंस, इनमें से कोई नहीं। कौन बना सकता है? उत्तल लेंस बना सकता है वास्तविक प्रतिबिंब। कौन सा? उत्तल लेंस। वास्तविक प्रतिबिंब किस? ई ऑप्शन में से। ठीक। अगला क्वेश्चन, किसी बिंदु वस्तु से निकलकर किरण किस लेंस से अपवर्तित होकर जिस बिंदु पर मिलती है उसे कहते हैं? क्या कहते हैं? देखिए क्वेश्चन बोल रहा है, किसी बिंदु से निकलकर, कहां से? किसी बिंदु से निकलकर किसी लेंस से अपवर्तित, क्या होती है? अपवर्तित हो जाती है। परावर्तित नहीं, परावर्तन उसे बोलते हैं। देखिए थोड़ा परावर्तन अपवर्तन बता देते हैं। परावर्तन यहाँ से आया, यहाँ से निकल गया। अपवर्तन में क्या होता है? इधर गया, थोड़ा सा मुड़ के निकल गया, या फिर इधर आया, इधर निकल गया। इसे क्या बोलते हैं? अपवर्तन। इसे क्या बोलते हैं? परावर्तन बोलते हैं। क्या बोलते हैं? परावर्तन बोलते हैं। तो क्या बोल रहा है यार? अपवर्तन बोल रहा है। अपवर्तित होकर जिस बिंदु पर मिलती है उसे क्या कहते हैं? जल्दी बताइए। वक्रता केंद्र कहते हैं, प्रतिबिंब कहते हैं, फोकस कहते हैं, प्रकाश केंद्र कहते हैं, फोकस कहते हैं। क्या कहते हैं? फोकस कहते हैं। उसके बाद फोटोग्राफी कैमरा का अभिदृश्य होता है। कैसा होता है? फोटोग्राफी कैमरे का अभिदृश्य कैसा होता है? जल्दी बताइए। अवतल दर्पण, अवतल लेंस, उत्तल दर्पण। क्या होता है? जल्दी बताइए। ऑप्शन सी होता है, उत्तल लेंस होता है। क्या होता है? उत्तल लेंस होता है। किसी गोलीय दर्पण तथा किसी पतले गोलीय लेंस दोनों की फोकस दूरियां -15 सेंटीमीटर है।
दर्पण तथा लेंस संभवतः है। क्या है? दर्पण अवतल लेंस, दर्पण अवतल, लेंस उत्तल, दर्पण उत्तल, लेंस अवतल, दोनों अवतल, दोनों उत्तल। जल्दी बताइए आंसर इसका क्या होगा? दोनों अवतल क्या होंगे? दोनों अवतल। गोलीय दर्पण है। कैसा दर्पण है? गोलीय दर्पण है। किसी पतले गोलीय लेंस, दोनों की फोकस दूरी क्या है? -15, यानी कि दोनों क्या होगा? अवतल होगा। दोनों क्या होगा? अवतल होगा। देखिए फिर नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रकाश की चाल न्यूनतम होती है। प्रकाश की चाल कैसी होती है? न्यूनतम होती है। किसमें? निर्वात में होती है, जल में होती है, वायु में होती है, कांच में होती है। किसमें होती है? कांच में। कांच में, ऑप्शन नंबर डी। किसमें होती है? कांच में होती है। एक पारदर्शी गोलीय कवच की बाहरी त्रिज्या 20 सेंटीमीटर तथा भीतरी त्रिज्या 19.8 सेंटीमीटर है। त्रिज्या आपतित प्रकाश के लिए यह कैसा व्यवहार करेगा? आपतित प्रकाश के लिए यह कैसा व्यवहार करेगा? जल्दी बताइए आंसर इसका। उत्तल लेंस की भांति, प्रिज्म की भांति, समांतर पट्टिका की भांति, अवतल लेंस की भांति। कैसा करेगा? अवतल लेंस की भांति करेगा। कैसा करेगा? अवतल लेंस की भांति करेगा। देखिए हम सारा, चलिए क्वेश्चन अब समाप्त हुआ। अब सारा हम लोग ने प्रीवियस ईयर जितना हो सका उतना किया एक चैप्टर का, और नेक्स्ट चैप्टर का प्रीवियस ईयर देखिए सारा लगभग जितना हमको लगा इम्पोर्टेंट सारा देखिए 2022 का लगातार क्वेश्चन पूछा गया है। 2022 सारा हमने करा दिया जितना इम्पोर्टेंट क्वेश्चन था इस चैप्टर का। अब नेक्स्ट चैप्टर का अगले वीडियो में बनाएंगे, इसके लिए बने रहिएगा। सारा एक एक ऑब्जेक्टिव करा देंगे, एक एक, ताकि बिहार बोर्ड 2025 में आपका छूटे नहीं। चाहे हिंदी हो, चाहे इंग्लिश हो, चाहे वह कोई सब्जेक्ट हो, चाहे वह मैथ्स हो, सब कराएंगे, कुछ नहीं छोड़ेंगे। चाहे साइंस हो, साइंस का फिजिक्स का करा ही रहे हैं, आगे भी कराएंगे। देखिए 2018 2019 लगातार। इसलिए वीडियो को सब्सक्राइब लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। ठीक, तब तक के लिए धन्यवाद। मिलते हैं अगले वीडियो में।